नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धमाल एजुकेशन पर। राजस्थानी कहावतों का आज दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। पहला पार्ट धमाल एजुकेशन पर अपलोड कर दिया गया है 2 दिन पहले। ये जो राजस्थानी कहावतें हैं अभी हाल ही में रीट लेवल 1 में जोड़ी गई हैं और उसके साथ साथ हाई कोर्ट डी ग्रुप जो चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम होगा, उम्मीद करते हैं वो एग्ज़ाम भी अब जल्दी होने वाला है, क्योंकि अब स्थितियाँ कोविड से कुछ सामान्य सी ठीक होने लगी है। तो आप इस राजस्थानी कहावतों को एक बार देख के जाना। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप अगर देख लेते हो तो आपके राजस्थानी कहावतें बहुत कुछ सफिशेंट होगी। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थानी कहावतें बिना विलंब किए। सबसे पहली राजस्थानी कहावत देखते हैं। आम फले नीचो नवे अरंट आकाशा जाए। आम फले नीचो नवे अरंट आकाशा जाए, यानी कि जब आम फल जाता है, यानी कि मतलब ये है कि दुष्ट व्यक्ति सामर्थ्य पाकर घमंडी बन जाता है। दुष्ट व्यक्ति अगर वो सामर्थ्य पाकर क्या बन जाता है, घमंडी बन जाता है। गिण गिण न दिन काटना, यानी कि बहुत ही दुखी व्यक्ति समय होना, कठिनाई से समय गुजरना, यानी कि बहुत दुख से समय गुजरना। गांठ राखनी, गांठ राखनी किसी बात को अगर मन में रख देते हैं, किसी के प्रति अगर द्वेष भाव है उसको अगर मन में रख देते हो तो उसे कहते हैं मन में बात रखनी, कि मौका आने पर उसको कुछ बोलूँगा या उसका बदला लूँगा। गाड़ी देखन लाडी रा पग सूझे, लाडी आने पे औरत को बोला गया है अपनी पत्नी के लिए, किसी भी औरत के लिए शब्द ये। तो गाड़ी देखकर लाडी के पग सूझना मतलब साधन देखकर फायदा उठाने की क्या करना, कोशिश करना। खाए धनी रो गीत गावे बीरे का, यानी कि धनी यानी यहाँ पे पति के लिए है और बीरे यानी भाई के लिए। तो इसका मतलब ये है इस कहावत का कि उचित व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जाता है, यानी कि खा किसी का रहे और गा किसी का रहे। आटो आटे दाल रो भाव मालूम होनो, या आटे दाल रो भाव ठा पड़नो। ठा मतलब पता पड़ना यहाँ पे। तो कठिनाइयों का ज्ञान होना, जब आटे दाल यानी मुश्किल में समय व्यतीत होना, बहुत ही कठिनाइयाँ भरे समय जब गुजरता है तो उसे कहते हैं आटे दाल रो भाव ठा पड़नो। अगली लोकोक्ति देखते हैं। अगली है आपके, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। घड़ी में तोला ने घड़ी में मासा करना, यानी कि क्षण भर बदलते रहना, कभी इस और कभी उस और, यानी कि एक जगह स्थिर न होकर अपने विचारों को बदलते रहना। कभी तो मैं रीट की तैयारी करूँगा, अभी थोड़ा दिन पहले पटवारी की तैयारी कर रहे थे, तो इस तरह से उसको लगता है कभी वो करें कभी वो करें, तो स्थिति बदलते रहना, ये बदलती रहना स्थिति ठीक नहीं है। गधा ने काई ठा गंगा जल काई हुए, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है मूर्ख व्यक्ति जो वस्तु की कीमत नहीं जानता है कि गंगा जल कीमती है, यानी कि जो भी यहाँ गंगा जल के एक कहावत के रूप में यूज़ किया गया है कि उसको मूर्ख को कुछ पता। जैसे होता नहीं कि हिंदी में कहावत है बंदर किया जाने अदरक का स्वाद। कुएं में भांग पड़नी, यानी कि कुएं में भांग पड़नी, यानी कि जब सबकी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाना। कुएं में जब भांग पड़ती सब उसकी बुद्धि वेस्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगली लोकोक्ति है। कीड़ी सींचे तीतर खाए पापी रो धन पर ले जाए। कीड़ी छींचे तीतर खाए पापी रो धन पर ले जाए। पाप की कमाई नहीं फलती है। अगर आप पाप से कितना भी धन कमा लो लेकिन एक दिन वो आपके काम नहीं आता है। अक्ल बिना ऊँट उबाना फिरे, अक्ल बिना ऊँट उबाना फिरे, यानी कि साधन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करना। आदि ने सोड आखी भावे तो आदि ही जावे। आखी मतलब पूरा है, आखी का मतलब पूरा। तो आदि को छोड़ आखी, आखी मतलब उसको आखी भा रही है तो आदि ई जावे, जो आदि थी पहले वाली वो भी चली जाती है। लेकिन लालच हमेशा क्या होता है, नुकसानदायक होता है। आपने उपजे कोनी दूसरा की मान्य कोनी, यानी कि आपने मन में तो कुछ आवे नहीं और दूसरा अगर कोई अगर राय दे रहा है तो उसकी राय मानना नहीं, यानी कि मूर्ख व्यक्ति दूसरों की सलाह नहीं मानते हैं। आकाश में बिजली चमके गदेड़ो लात बावे, यानी कि चोर कहीं हो रहा है, डर कहीं हो रहा है, धमाका कहीं हो रहा है और बहुत दूर से उसका डर लगना है। यानी कमज़ोर व्यक्ति है ना, खतरा दूर होने पर भी डर जाता है। खतरा बहुत दूर है फिर भी आदमी कमज़ोर है, वो डर रहा है। अगली है। कालियो कने गोरियो बैठे रंग नी तो लखन जरूर लेवे, ये मारवाड़ी में बहुत ही चर्चित कहावत है। कालिए खने गोरियो बैठे रंग नी ले तो लखन जरूर ले, यानी कि बुरी संगत में रहने से अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है।
घर आया ने छोड़ बाम्बी ने पूजन जाए। घर के योग्य व्यक्ति की बात न मानकर बाहरी व्यक्ति की बात मानना। जैसे इसके साथ एक हिंदी की लोकोक्ति है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। यानी कि घर का कोई भी अगर संत होता है वो तो जोगी लगता है, उसको काम नहीं समझते, लेकिन अगर बाहर का कोई भी संत आ जाए तो उसकी बहुत पूजा करते हैं, उसको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं, सब कुछ सेवा करते हैं। उसी तरह से घर में आए ने छोड़ बाम्बी ने पूजन जाए। बाम्बी यहाँ पे सांप का जो निवास स्थान होता है उसको बाम्बी कहते हैं। अगर आप वो सांप घर में आके उसको मारोगे, लेकिन उसकी बाम्बी होती है, वहाँ पे जाके पूजा करते हो, तो इसका मतलब है अगर घर में कोई योग्य व्यक्ति है उसकी बात आप मान नहीं रहे हो, बाहरी व्यक्ति आपको कोई सलाह दे रहा है तो लग रहा है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये। अगली लोकोक्ति आते हैं। अगली लोकोक्ति है आप रे, घोड़ा बेसन सोना। ये वो होते हैं जब मान लो रीट की ना आपको सिलेक्शन हो गया, किसी तरह आप गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो आप निश्चित होना कि अब एक बार निश्चित हो गए। छड़ू भर पानी में डूबणो। छड़ू भर पानी में डूबणो मतलब बहुत लज्जित होना, बहुत ही लज्जित होना, यानी कि बहुत शर्मसार होना। चादर देखने पग पचारना, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना। जितनी चादर है उतना पैर पचारो, आपका जितना सामर्थ्य है आप उतना कर सकते हो, उतना ही करने की कोशिश करो, ज़्यादा मत करो। तो जय हिंद साथियों।